हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर सब। आई होप आप सब ठीक हैं। आज की वीडियो में हम द विकार ऑफ वेकफील्ड का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। आज चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 15 से। इस दिन क्या होता है कि जो यंग बॉयज़ होते हैं घर के, ये डिस्कवर करते हैं कि मिस्टर बुशेल ने एक लेटर लिखा था जिसकी वजह से ओलिविया और सोफिया की रेपुटेशन ख़राब हो गई। तो इनको गुस्सा आया था, हमारी घर की लड़कियों को कैसे आप लोगों ने ऐसे बोल दिया। तो वो सोचते हैं, हम इनके घर जाते हैं और उनको बोलते हैं आपकी हिम्मत कैसे हुई। फिर मिस्टर बुशेल भी गुस्सा आया था उनको और विकार भी बोलने लगते हैं कि तुमने मेरी बेटी को ऐसे कैसे कर दिया। तो फिर मिस्टर बुशेल बोलते हैं तो मैं तुम्हें अरेस्ट करवा सकता हूँ क्योंकि तुम लोगों ने मेरे से बिना पूछे मेरा मेल खोला तो तुम्हें बिलोंग भी नहीं करता, जो तुम्हारे मतलब का भी नहीं है, तुमने कैसे खोल दिया। और फिर प्रॉमिस करते हैं कि तुमने जो हरकत की इसकी वजह से मैं यहाँ पर फिर से कभी नहीं आने वाला, वरना चल जाते हैं। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है, चैप्टर नंबर 16। अब इस सीन के बाद स्क्वायर थॉर्नहिल जो है वो इनके घर ज़्यादा आने लगता है और विकार को लगता है कि ठीक है अब ये मेरा सन इन लॉ बन सकता है और ये ओलिविया को प्रपोज कर देगा। और फिर वो बोलते हैं कि हम फादर जो विलियम है उनके साथ हमारी बेटी का रिश्ता जुड़ जाए। तो स्क्वायर बोलते हैं नहीं नहीं, ये अच्छा रिश्ता नहीं है तुम्हारी बेटी के लिए। मुझे वो बोलते हैं मैं इसको रिफ्यूज़ कर रहा हूँ कि मुझे पर्सनली ये बहुत बुरा चीज़ लग रही है। तो फैमिली को लगता है कि हाँ अब शायद से स्क्वायर प्रपोज कर देगा ओलिविया को। अब नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट होता है, चैप्टर नंबर 17। अब नेक्स्ट सीन में ये जो विकार है और ये जो डिबोरा है ये सोचते हैं कि अगर इस डेट तक स्क्वायर ने प्रपोज नहीं किया तो वो उनका हाथ फार्मर विलियम को दे देंगे। तो अब एक टाइम पास हो जाता है और फिर उनको लगता है कि यार ठीक है हम अपना हाथ ओलिविया को दे देंगे। तो सडनली एक न्यूज़ आती है, डिक एक न्यूज़ देता है कि ओलिविया भाग गई है एक लड़के के साथ जिसने उसको प्रपोज किया और उसको किस करके उसको भगा लिया। अब विकार को आगे गुस्सा, बोलता है ऐसे कैसे मेरी बेटी को किसी ने उठा लिया। वो पिस्टल लेके प्रिपेयर हो जाता है। फिर वहाँ पे डिबोरा और मोसेस उससे बोलते हैं अरे यार इतने ठंडक से काम लो, गर्मा गर्मी से कुछ नहीं होता। अब नेक्स्ट मॉर्निंग काम होके विकार बोलता है ठीक है मैं ओलिविया को ढूंढने जा रहा हूँ, चाहे जैसी भी है मेरी बेटी है, मैं उसको माफ़ कर दूँगा। आगे नेक्स्ट चैप्टर हमारा शुरू होता है, चैप्टर नंबर 18। इसके अंदर तो पहले तो विकार पहले सस्पेक्ट करता है कि स्क्वायर ने ही कुछ किया होगा, बट फिर उसको देखने जाता है स्क्वायर को तो स्क्वायर अपने घर पे बैठा होता है। तो उसको लगता है यार ये नहीं है। तो नेक्स्ट वो मिस्टर बुशेल को चेक करने जाते हैं कि कहीं मिस्टर बुशेल तो नहीं है इसके बीच में। तो वो उनके उसको लगता है कि रिसेंटली वो ओलिविया से बहुत सारे कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो मे बी वही हो सकते हैं। तो फिर वो क्राउड में जाते हैं तो उनको लगता है कि वो शायद से मिस्टर बुशेल है, बट वो सर्टेन नहीं होते। फिर वो 70 माइल चल के अपने घर से आगे चलते हैं जहाँ पे उनको लगता है यार अब मैं कैसे ढूंढूँ, कहाँ ढूंढूँ। तो वहाँ पे एक इन होता है, मतलब एक होटल उनको मिलता है। वहाँ पे वो 3 वीक्स तक रहते हैं, रिकवर होने, पूरे डिप्रेशन में थे ना, तो वो वहाँ पर रिकवर हो रहे हैं। तो वो रिकवर हो रहा होता है, जब वो बाद में अपने घर आ रहा होता है तो वहाँ पे इसको एक कंपनी मिलती है एक्टर्स की जहाँ पे उनके साथ बातें कर रहा होता है, उनके साथ ट्रैवल कर रहा होता है। फिर एक मैन वहाँ पे आता है, उससे पूछे तुम्हारे उनसे कोई रिलेशन है क्या। वो बोलते नहीं ना मेरे को जानते नहीं, बस उनसे बातें कर रहा हूँ। तो वहाँ पे वो डिस्कस करते हैं पॉलिटिक्स एंड ऑल के बारे में। फिर वो इन्वाइट करे तो मेरे घर चलो, मैं तुम्हें थोड़ा डिनर विनर खिला के तुम्हें वापस भेज दूँगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारे यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो विकार उस बंदे के घर चल जाता है जहाँ पे वो डिनर पे बहुत सारी पॉलिटिक्स की बातें करते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि फिर वो डिस्कस करते हैं कि जो मैन है, जो बटलर, आगे हम देखेंगे ये बटलर है इस घर का। तो वो बोलता है, वो अपने ओपिनियन में बहुत रैडिकल सेंस की बहुत लिबर्टी पे अपने तौर सकता है। विकार बोलता है हाँ ठीक है लिबर्टी इंपॉर्टेंट है, बट कुछ लोग रूल करने के लिए होते हैं बट कुछ लोग उनके अंडर काम करने के लिए होते हैं। तो वो बोलता है कि जो रिच पीपल हैं वो ज़्यादा रूल करते हैं क्योंकि उनके पास मेन पावर है, वो सब चला सकते हैं। बट जब मिडिल क्लास के अंदर आए तो हमारे अंदर विजडम ज़्यादा नहीं मिलता, हमें जो हमारे अपर क्लास है उनकी बात मान के अपना काम करना पड़ता है। तो फिर वो मैन इंसल्ट करता है तुम ऐसे कैसे बोल सकते। उस टाइम पे मिस्टर आर्नोल्ड आते हैं जो इस घर के मास्टर है, जो मेन है। तो वो आते हैं तो वो बोलते हैं कि बटलर है कोई नहीं है, बस ये मास्टर बनने का टेंशन कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। तो मिस्टर आर्नोल्ड बोलते हैं आई एम सो सॉरी विकार। तो बाद में वो देखते हैं उनके साइड में मिस एराबेल आती हैं। तो वहाँ पे वो मिस एराबेल वही हैं जिनकी स्टार्टिंग में नोबल में शादी हुई थी, होने वाली थी बस जॉर्ज से। तो वो यहाँ पे अब देखते हैं कि अंकल आंट मिस एराबेल के कि बहुत टेक केयर कर रही हैं। तो वो उनको भी टेक केयर करने लगते हैं विकार को कि ठीक है मेरी बेटी अगर अच्छा मानती तो हम भी इनसे टेक केयर कर लेते हैं, कुछ दिन तक वहीं पे रहते हैं। तो फिर वो आफ्टरनून में
बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं चलो एक हमारे यहाँ पे प्ले होता है होरोशियो का, वहाँ पे एक बहुत अच्छा यंग मैन बहुत अच्छे से प्ले करता है, वहाँ पे देखने जाते हैं। उसकी एक्टिंग तो इतनी अच्छी नहीं है, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, बट वो रोल बहुत अच्छा करता है। और उस टाइम पे नाइट शो होता है तो मिस विलमूड और जो हमारे विकार है वो शॉक हो जाते हैं कि यंग मैन कौन है। जो जॉर्ज है उनका बेटा वो है। जॉर्ज उनको देखते ही रोने लगता है और वापस ऑफ स्टेज चल जाता है। विकार बाद में बताते हैं कि क्या हुआ था उसके साथ। तो मिस्टर आर्नोल्ड और उनकी वाइफ बोलते हैं ठीक है हम इनके लिए कोच भेजते हैं, बाद में हमें ज्वाइन कर लेगा हमारे घर में। मिस विलमोडी बहुत खुश होती हैं कि एक रियूनियन तो हो जाएगा, मेरी बच्ची अब खुश रहेगी। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा शुरू होता है जहाँ पे जॉर्ज आर्नोल्ड को ज्वाइन करता है और अपने फॉर्मर फियांसे को ज्वाइन करता है। तो वहाँ पे वो ज्वाइन करता है, फिर वो बताता है कि वो यहाँ पे इतना पुअर कैसे हुआ। तो विकार बोलता है तुम कैसे पुअर हो गए, हमने तुम्हें वहाँ से भेजा था पढ़ने के लिए, कुछ जॉब करने के लिए, तुम यहाँ पे क्या करने आ गए। तो वो बोलता है मैं लंदन गया था अपने कज़न के साथ, मैं जैसे प्लान था वही करने वाला था, बट उसने बोला यार ये सब बेकार है, तुम एक काम करो एक अच्छे राइटर बन जाओ। तो वो राइटर बनने की कोशिश करते हैं। तो एक दिन वो अपने क्लासमेट के सामने आया था। तो उस क्लासमेट जिसका नाम है इसके अंदर स्क्वायर थॉर्नहिल, बट उसको जानता नहीं है ये। तो उसने जॉर्ज को पिटी करके बोला ठीक है तो मैं अपना पर्सनल असिस्टेंट रखता हूँ। तो स्क्वायर बोलता है कि ठीक है तुम एक काम करो मेरे लिए एक डुअल रख लो जहाँ पे एक लेडी का ऑनर बचाना है। तो उसको लगा कि ऐसे क्यों करूँगा मैं, मुझे थोड़ी पता है कि सामने वाला गलत है ये वाला ये गलत है। तो वो फिर भी उसने अच्छे से परफॉर्म कर लिया। बट स्क्वायर थॉर्नहिल को कुछ काम से जाना पड़ता है तो जॉर्ज को ले नहीं सकता। तो वो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें अपने अंकल का बोलता हूँ जहाँ पे तुम उनसे बात कर लो और तुम्हें वहाँ पर अच्छी खासी जॉब वो दे देंगी। तो जॉर्ज को लगता है कि मैं ब्राइब कर देता हूँ उनके सर्वेंट को, सर विलियम के सर्वेंट को, जिससे हमें जॉब मिल जाए मुझे। बट हमारे सर विलियम को आता है गुस्सा। तो वो बोलते हैं कि ऐसे कैसे तुमने ट्राई कर दिया मेरे सर्वेंट को ब्राइब करना, उसको वहाँ से निकाल देते हैं। फिर वहाँ पे वो एक अपने दोस्त को मिलता है, एक ओल्ड कैप्टन को, जो बोलता है तुम एम्स्टर्डम सेल करो जहाँ पे तुम इंग्लिश पढ़ा देना। तो जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो वो एम्स्टर्डम पहले तो पढ़ा नहीं सकता क्योंकि उसको डच वहाँ पहले पढ़नी पड़ेगी। तो फिर वो वहाँ पे फ्रांस में पहुँचा, फिर ग्रीक पढ़ाने, फिर वो ऑक्सफोर्ड पहुंचा बट उसकी ज़्यादा डिमांड नहीं थी। फिर वो फ्रांस में म्यूज़िक कराने लगा बट म्यूजिशियन उससे अच्छे तो उसको वहाँ पे भी जॉब नहीं मिला। तो फ्रांस में वो अपने कज़न से मिला। तो उसने कज़न्स ने बोला ठीक है तुम्हें थोड़ा बहुत पता है ये पेंटिंग के बारे, तुम एक काम करो, ज़रूरी नहीं है कि हमें पता हो, कुछ ही बोल के बस बेच दो, हमें बस बेचने का काम आना चाहिए, बाकी सब तो खुद ही हो जाता है। फिर जॉर्ज ने बोला मैं एक ट्यूटर बना, ट्यूटर में मैंने यूरोप में बहुत ट्रैवलिंग की ट्यूटर बन के अपने स्टूडेंट के साथ, बट जब वो स्टूडेंट ख़त्म हो गया तो मैं फिर से वर्कलेस हो गया। बोले जैसे ही मैं आने वाला था वापस तो मुझे ये एक्टिंग कंपनी मिल गई और मैं इनके साथ काम करने लगा और उन्होंने मुझे होरोशियो प्ले में कर दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है। यहाँ पे बटलर फिर से फ्रेंड बन गया है मिस्टर विकार का, क्योंकि आर्नोल्ड ने उनको नहीं फायर करा मिस्टर विकार के कहने पे। तो वो बैठे होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे स्क्वायर आता है अपने ऐसे ही मिलने आना चाहते हैं। उनको लगता है अरे यहाँ पे विकार क्या कर रहा था, वो इससे अच्छा मेरी ओलिविया कैसी है। तो वो उनके बारे में बात होती है। तो वो बोलते हैं चलो मेरे पास एक काम है जॉर्ज के लिए, तुम यहाँ पे मिलिट्री में चल जाओ वेस्ट इंडीज़ में, वहाँ पे जाके थोड़ा काम करो। जॉर्ज तो बहुत खुश होता है वाह मुझे अब मैं काम मिल गया। बट विलमोट खुश नहीं होती। मिस विलमोट बोलती हैं अरे यार अभी तो मेरी बेटी को मिलता। फिर वो वहाँ से चल जाता है विकार। फिर वहाँ पे वो एक पब्लिक हाउस में एक कन्वर्सेशन कर रहा होता है विकार वहाँ बैठ के आगे। तो वहाँ पे उनको एक लैंडलॉर्ड की वाइफ मिलती है जो एक फ़ीमेल गेस्ट की कंप्लेन कर रही होती है। तो जैसे ही विकार सुनता है लड़की की पिटी और प्लीट तो वो उसको लगता है अरे ये तो मेरी बेटी है। तो उसके बाद पूरी ओलिविया अपनी स्टोरी बता रही होती है कि वो स्टेट पे कैसे पहुँची। तो बोलते हैं स्क्वायर थॉर्नहिल की वजह से उसकी वजह से सब हुआ है। तो वो स्टोरी बताती है कि पहले जो स्क्वायर है उसने उसको अबडक्ट किया। फिर पर जो लेटर था मिस्टर बुशेल का वो उन दोनों के लिए नहीं था, बट वो जो गंदी औरतें थी उनके लिए था। ओलिविया बोलती फिर मुझे धोखे से उसने शादी कर ली मेरे साथ सीक्रेट में, फिर उसने मुझे एक ब्रॉथल में डाल दी। जैसे उसने और भी लड़कियों को ऐसे किया, 8 और लड़कियों के साथ सेम व्यवहार किया और उनको वहाँ पे कुछ लड़कियों को तो बेच दिया, प्रोस्टिट्यूट बना दिया। और उसके फ्रेंड ने थ्रेटन किया अगर तुमने ऐसे नहीं किया तो तुम्हें भी मैं यही बना दूँगा। फिर वो एक दिन वहाँ से चालाकी से भाग गई वहाँ से। तो वहाँ पे एक कोच में कोई था तो उसने उसको बेग किया कि प्लीज़ मुझे कहीं घर पहुँचा दो। तो वो एक
उसने बोला आप थोड़े दिन होटल में ले लो, मैं आपको वहीं पे रखता हूँ। तो फिर इन्होंने यहाँ पे बहुत प्लीट करके यहाँ पे रह रही थी। जैसे यहाँ पे आई वैसे विकार उससे मिल गई। अब नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे शुरू होता है हमारा। यहाँ पे विकार और ओलिविया अपने घर चले जाते हैं, बट वो बोलता है तुम यहाँ पे अपना तैयारी करो, मैं वहाँ पे तुम्हारी तैयारियाँ करता हूँ कि तुम्हारा सब ठीक है। जैसे वो घर पहुँचते देखता है कि उसका घर फ्लेम में आ जाता है, और जो उनके घर के यंगेस्ट बॉय हैं वो इस फ्लेम के अंदर हैं। और फिर वो रेस्क्यू करने आ रहा है, तो वहाँ पे देखता है कि कितना बड़ा लॉस हुआ, उनका घर भी अब चला गया है। फैमिली बट अभी भी प्रिपेयर्ड है ओलिविया को वापस लेने के लिए। अब वो ओलिविया का वेट कर रहे हैं। ओलिविया आ जाती है, पहले डिबोरा तो फटाट तुम्हारी कोशिश ऐसे कैसे, तुमने क्या करा, बट वो बोलता है अरे यार अभी अभी आइए, चुप हो जाओ, उसको एक्सेप्ट करो। डिबोरा फिर उसे हक करती है और उसे एक्सेप्ट कर लेती है। अब उनके रिकवर कर रहे होते हैं तो उनके नेबर्स बहुत अच्छे निकलते हैं, उनका बहुत केयर वेयर कर रहे होते हैं। तो फिर बाद में एक न्यूज़ आती है कि जो मिस विलमोट है उनकी एंगेजमेंट हो रही होती है स्क्वायर थॉर्नहिल से। तो ये विकार बोलता है चलो मैं एक लेटर सेंड कर देता हूँ कि स्क्वायर कैसे है, उनको भी पता चले, जिससे उनको फिर उनके पास जैसे मॉस जाता है तो वो बोलते हैं अरे हम तुम्हें विश्वास नहीं करते, तुम यहाँ से निकल जाए। तो उन्हें निकाल देते, पर मॉसेस तो वो कर ही नहीं पाता काम। अब यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है हमारा। तो वहाँ पे वो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं अपने घर के बाहर, जहाँ पे ओलिविया बहुत परेशान बैठी होती है। तो वहाँ पे स्क्वायर आता है, तो बोलता है तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम बहुत बेकार हो, गेट आउट। तो बोलता तुमने जो किया है ना इसका तुम बाद में भुगतान करोगे, देख लेना तुम। तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, तो स्क्वायर का थ्रेट सही निकलता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग वो बोलते तुमने रेंट नहीं पे किया इसलिए मैं तुम्हें जेल में डालता हूँ। तो इसलिए अब वो जेल में अरेस्ट हो जाता है और उनकी फैमिली भी उनके साथ चल जाती है, उनकी एक इन में रहने लगते हैं वो। नेक्स्ट चैप्टर में शुरू होता है वो अब जेल के जा रहा है। अब जेल में जैसे ही पहुँचता है तो देखता है वहाँ पे पार्टी हो रही है, वहाँ पे लिकर ले आता है पार्टी में। तो वहाँ पे पार्टी उसे जानता नहीं है, तो वो अकेले बैठा था। वहाँ पे उसको एक मैन आता है मिलने, तो और कोई नहीं वही जैकिंसन था जिसने इसको ठगा था। जैकिंसन बोलता है आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें जो किया था उसी की वजह से मैं प्रिजन में हूँ। फिर बोलता है कोई बात नहीं, मैंने भुला दे तुम्हें। बट वो बोलता है तुम इतने यंग क्यों लग रहे हो। वो बोलता है मैंने बहुत डिस्गाइज सीख रखे हैं, कभी मैं यंग दिख सकता हूँ उससे, कभी मैं ओल्ड दिख सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है। इधर नेक्स्ट चैप्टर उसकी विकार की फैमिली उससे मिलने आती है, जो गर्ल्स है वहीं पे कहीं रह रही है, और जो बॉयज़ हैं उनको अलाउड है कि अपने पापा के साथ वो रह सकते हैं। तो विकार यहाँ पे बता रहे कि क्या करेगा। सोफिया अपनी बहनों का ध्यान रखेगी, डिबोरा भी उनका ध्यान रखेगी, मोइसेस कुछ काम ढूंढ लेगा, और यंग बॉयज़ उसको बताएंगे कि क्या क्या चल रहा है उनकी फैमिली में। उसी रात फैमिली जब डिनर के लिए आती है तो वो वेलकम करते हैं, ठीक है जैकिंसन तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जैकिंसन फिर बोलता है कि कैसे अपनी सोचना तो कैसे उसका ऐसा हुआ, कैसे वो यहाँ पे आया जेल में, कैसे वो एंड अप हुआ। तो वहाँ पे फिर वो जब स्टोरी ख़त्म हो जाए जैकिंसन बोलते हैं ठीक है मैं तुम्हारे लिए ढूंढूंगा कि कैसे तुम लोग यहाँ से बच सको। फिर अब नेक्स्ट हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। यहाँ पे विकार कंटिन्यू करता है भगवान के बारे में बताने कि भगवान के जितना तुम क्लोज जाओगे उतना तुम्हारा अच्छा होगा। फिर वो प्लान करता है कि तुम क्या क्या लिटिल जॉब्स करोगे जिससे तुम अच्छे से जी सको यहाँ पे। अब नेक्स्ट चैप्टर में ओलिविया आती है अपने पापा को मिलने। वो बहुत बुरी आती है, मतलब बहुत बुरे गेटअप में आती है। तो उसके पापा बोलते हैं अरे क्या हुआ। तो बोलती है अरे यार प्लीज़ उसको सॉरी बोल दो, वो आपको बचा लेगा। जैकिंसन उनकी कहानी सुन लेता है क्या हुआ है, तो वो बोलता है क्यों उसे तुम रिफ्यूज़ कर रहे, तुम सॉरी बोल दो उसे, तुम यहाँ से बच जाओगे। तो विकार बोलता है कि मैं कभी थॉर्नहिल की शादी कराने नहीं दूंगा अरेबेल से, क्योंकि उसको लगता है कि ओलिविया शादी हो चुकी है। तो जैकिंसन बोलता है ठीक है तुम सर विलियम को बोल दो शादी करने को कि ऐसे ऐसे शादी हुआ है उनका। बोलते हैं कि हम लोग शादी हो चुका है और अब आप देख लो आपका नेफे ने क्या क्या किए। तो विकार बोलता ठीक है मैं उनको भेजता हूँ। बट यहाँ पर विकार की हेल्थ बहुत बेकार होती है क्योंकि उसने स्ट्रेस भी लिया होता है, उसका आर्म भी ख़राब हुआ होता है। तो यहाँ पे जैकिंसन बोलता है बहुत बुरी न्यूज़ है कि तुम्हारी जो ओलिविया है उसकी डेथ हो गई है हार्ट ब्रेक से। बोले ठीक है कोई बात नहीं है, मैं अब क्या काम करता हूँ स्क्वायर से माफ़ी मांग के यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ। तो जैसे ही वो बोलता है बट वो रिफ्यूज़ करता नहीं, तो हम बाहर निकल देंगे, विकार ने मना कर दिया है। स्क्वायर ने उसको बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं विकार तुम बाहर नहीं निकल सकते, तो क्योंकि तुमने तो मेरे अंकल से कंप्लेन कर दिया और तुम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। जैसे ही उनको रिप्लाई मिलता है स्क्वायर का, तो वो क्या कोशिश करते हैं कि
अब डिबोरा आती है वहाँ पे मिलने। डिबोरा एक न्यूज़ आती है कि सोफिया का किडनैप हो गया किसी ने, बट विलन स्क्वायर नहीं निकलता। मॉसेस बोलते हैं उसको एक बहुत अच्छा लेटर मिल रहा है जॉर्ज से कि उसको बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, वहाँ से खुश है। बट जैसे ही बोलता है अरे थैंक गॉड मेरा बच्चा वहाँ पे खुश है, तो वहाँ पे दिखता है जॉर्ज तो यहाँ पे आया होता है, क्योंकि जॉर्ज को डिबोरा ने लेटर भेजा होता है कि तुम हमारी बहन का ऐसे हो गया है। तो वो उनको लगता है कि जॉर्ज ने उनके जॉब बोलता है जॉर्ज ने जैसे ही वहाँ पहुँचा मुझे उन लोगों ने खुद मारा, मैंने कुछ नहीं किया, अपने सर्वेंट के साथ उसने मुझे मारा और यहाँ पर उन्होंने मुझे खुद ही अरेस्ट करवा दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है। यहाँ पर विकार अब एक स्पीच कर रहा है यहाँ पे प्रेजेंट को, बोलता है कि अगर जितनी अच्छी ज़िंदगी तुम यहाँ पे जियोगे तुम उतना सफ़र यहाँ पे करोगे। बोलता है हमारे लाइफ में हैप्पीनेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, जितनी अच्छी अगर हमें हैप्पीनेस चाहिए तो हमें रिलीजन इम्पॉर्टेंट है। रिलीजन से हमें अगर भगवान में विश्वास करेंगे तो हमें वो ग्रेटर रिवॉर्ड रहेंगे, चाहे हम पुअर हैं चाहे हम पुअर नहीं हैं, फिर भी वो हमें हैप्पी हमेशा रखेंगे। फिर वो ऐसी स्पीच दे के निकलते हैं तो सब उनकी अच्छे से बात सुनते हैं और सब उनके लिए तालियां भी बजाते हैं। हमारा यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है। यहाँ पे विकार सोचते हैं कि मेरी बेटी सोफिया से मिल लेता हूँ। सोफिया मिलने आती है तो वो मिस्टर बुशल के साथ, मिस्टर बुशल वहाँ पे लाते हैं उसको, तो विकार भी बहुत सॉरी बोलता है, मैंने आप गलती हो गई, वो मेरे बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने। तो बोलते ठीक है कोई बात नहीं। वहाँ पे सोफिया स्टोरी बताती है कि एक दिन वो चल रही थी तो वहाँ वो उसने मिस्टर बुशल को देखा एक विंडो से, तो उनकी मिलने आ रही थी कि किसी ने उसको किडनैप कर लिया। तो मिस्टर बुशल उसको देख के आए वहाँ पे और जैसे ही उसको निकाला, पर विलन तो निकल गए बट वो बच गई। तो फिर बोलता है विकार ठीक है तुम एटलीस्ट बच तो गई। बोलता है आप मेरे पास पैसे तो नहीं है जैसा आपने मेरी बेटी को बचाया, बट मैं बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ जो आपने किया। फिर वहाँ पर जॉर्ज एंटर करता है रूम में। अब अंदर जॉर्ज आता है तो वो बहुत बुरा फील कर रहा है कि उसने क्या किया मिस्टर बुशल के साथ। तो जैसे ही वो बात करने लगते हैं वैसे ही एक प्रिजनर आता है कि किसी को मिस्टर बुशल से बात करनी है। तो फिर वो बोलता है कि जॉर्ज ने स्क्वायर थॉर्नहिल को मारने की कोशिश की। तो बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि वो गलत है। फिर वो रिवील करते हैं कि यही सर विलियम है और सब शॉक्ड हो गए जान के। तो सोफिया यहाँ बताती है कि कौन उसको कैप्टिवेटर कौन था उसका, और जेकिंस बोलते हैं हाँ मैं जानता हूँ शायद से वही है ये टिमोथी बैक्स्टर। तो वो इसकी ब्लेसिंग लेके बोलता है चलो मुझे 2 मिनट दो और मैं इसको देख के आता हूँ कौन है ये। नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे शुरू होता है हमारा। तो वहाँ पे स्क्वायर थॉर्नहिल बोलता है अरे मैंने कुछ नहीं किया, ये ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं सब। तो जेकिंसन बोलता है ठीक है मैं एक प्लान बनाता हूँ जिससे स्क्वायर पकड़ा जाए। तो जेकिंसन बैक्स्टर से बात करने आता है, अरे हाँ मैं भी स्क्वायर का ही आदमी हूँ, अरे यार मैं भी उसकी वजह से पकड़ा गया। तो बैक्स्टर बोलता है अरे हाँ उसने मुझे पकड़ाने की कोशिश की। तो वहाँ पे वो प्लान उनका रिवील होता है कि बैक्स्टर भी था। तो सोफिया बोलती है कि हाँ यही आदमी था। और फिर स्क्वायर बोलता है कि अरे यार तुम लोग कैसे लोग हो, तुमने इसके सामने कैसे बोल दिया, और बोलते तुम लोगों में से पकड़ा तो तुम भी पकड़े जाओगे यहाँ पे। तो सर विलियम बोलते हैं अरे यार मैंने किस सांप को इतने दिनों दूध पिलाया जो मेरी थाली में छेद करके चला गया। फिर वो जॉर्ज सॉरी बोलता है। फिर जॉर्ज को रिलीज़ करवा देता है कि प्रॉमिस करता है कि मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। उस मोमेंट पे मिस एराबेल विलमोट आती है उनके पापा के साथ। तो जैसे सुनते हैं अरे स्क्वायर ऐसा निकला तो वो बहुत खुश हो जाती है कि अरे थैंक गॉड मैं किसी विलन से नहीं मेरा पाला पड़ा। उसके बाद वो कन्फेस करते हैं कि मैं हमेशा से जॉर्ज से ही प्यार करती थी, और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। तो यहाँ स्क्वायर बोलता है चाहे तुम इससे शादी करो ना करो तुम्हारा सारा फॉर्च्यून मेरे नाम तो ऑलरेडी हो गया है अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। तो वहाँ पे मिस्टर विलमोट पैनिक करते हैं, अरे यार मेरी डॉटर की हैप्पीनेस का क्या होगा और मेरे पैसे का क्या होगा, वो हैप्पीनेस देखते नहीं है। तो वहाँ पे विलियम बोलते हैं अरे तुम अपनी उस बेटी का उसका देखो कॉन्ट्रैक्ट क्या भाड़ में। और बोलते हैं चाहे मैरिज हो ना हो कॉन्ट्रैक्ट तो गया भाड़ में। तो जैन से बोलता है अरे नहीं मैंने ही फॉल्स मैरिज, उसने मुझे फॉल्स तो बोला था बट मैंने रियल लाइसेंस बनवा दिया इससे मैं उसको बाद में ब्लैकमेल करूं। तो ये यहाँ पे बता देता है कि ओलिविया स्क्वायर की एक्चुअली में शादी हो चुकी है। तो ओलिविया यहाँ पे आती है और फिर वो बोलता है सॉरी मैंने ऐसे किया। फिर जेंकिंसन बताता है कि उसने जानबूझ के झूठ बोला कि ओलिविया मर गए जिससे विकार सबमिट कर दे स्क्वायर थॉर्नहिल को और वहाँ से रिलीज़ हो जाए, वरना वो वहीं पे मर जाएगा अपने वाउंड से।
अब स्क्वायर बहुत माफ़ी मांगता है, सॉरी अंकल मैंने जो भी किया मैं आगे से कभी नहीं करूँगा, सॉरी सॉरी सॉरी। फिर उसके अंकल बोलते हैं ठीक है थोड़ा बहुत पैसा तो मैं दे दूँगा मैं, और कुछ नहीं बस जीने के लिए पैसा मिलेगा और तुम बस और कुछ नहीं। फिर वहाँ से निकल जाता है। अब ओलिविया बहुत डिस्ट्रैक्ट होती है, बोलती है अरे यार अब मैं सर विलियम से कैसे शादी करूँगी। तो वो वहाँ पे विलियम बोलता है अरे एक अच्छा बंदा मिला है मुझे जेंकिंसन, उससे शादी कर लो, बहुत यंग है हैंडसम है। वो नहीं मैं ऐसे कुछ नहीं करने वाली हूँ। तो वो बोलती है कि आप ऐसे मत भूलिए। तो वो बोलता है ठीक है फिर मुझसे शादी कर लो। अब नेक्स्ट चैप्टर में आता है कि जिस मर्चेंट ने उसका चोरी किया था पैसा उसके बाद वापस आ गया है। तो वो सोफिया की शादी सर विलियम से कराता है, एराबेल की शादी जॉर्ज से करा देता है। बोलता है अब मैं खुश हूँ, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरी बेटियों की शादी हो गई है। और यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। अगर कुछ समझ नहीं आया कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, और अगर यहाँ तक देख ही लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये सारे नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे हैं, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।